चलिए आखिरी क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टडी मटेरियल का। देखिए एक बार तो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा स्टडी मटेरियल। इसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे स्टडी मटेरियल एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद आरटीपी एमटीपी सजेस्ट आंसर जो लास्ट 3 से लेकर के 4 टर्म का होने वाला है। तो पहले एक बार जो चैप्टर है उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब सारे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टडी मटेरियल का, उसके बाद हम लोग आरटीपी एमटीपी और सजेस्ट आंसर जो भी होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हम लोग के पास दे रखा हुआ है। देखिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट में क्या बोला था, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हम लोग को सम्स में बनाना क्या है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करनी है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है ये 31 मार्च 2022 क्लोज, मतलब बुक्स का क्लोजिंग डेट हम लोग के पास दे रखा हुआ है। और यहाँ पे बोला एज्यूमिंग द शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। तो शेयर को हम लोग को वैल्यूएशन करना है एवरेज कॉस्ट बेसिस पे। तो ये हम लोग के पास हो गया। आगे दे रखा हुआ सम्स में क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल 2021 मिस्टर विजय हैज 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ इन एक्स लिमिटेड एट बुक वैल्यू ऑफ 4,50,000 और जिसका फेस वैल्यू कितना रखा था यहाँ पर ₹10 पर शेयर। फिर उसके बाद ऑन 22 जून 2021 ही परचेज अनदर 5,000 शेयर्स फॉर द सेम कंपनी फॉर ₹80,000। तो यहाँ पर परचेज का भी दे रखा, प्लस में ओपनिंग बैलेंस भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आगे सबसे क्या बोला, द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस अ बोनस इशू इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 7 हेल्ड ऑन 10 अगस्त 2021। तो हम लोग के पास यहाँ पे जो रेशियो दे रखा बोनस का वो 1:7 के रेशियो में दे रखा हुआ है। आगे on 31st August 2021 the company made a right issue in the ratio of 3 share for every 8 share held। यहाँ पे 3/8 के रेशियो में क्या मिल रहा है, 3/8 के रेशियो में राइट इशू मिल रहा है। फिर बोला ऑन पेमेंट ऑफ ₹15%, तो जिसका प्राइस कितना होने वाला था यहाँ पे 15%। ड्यू डेट फॉर द पेमेंट वाज 30 सितंबर 2021। तो किस डेट को, तो यहाँ पे 30 सितंबर 2021 को मिस्टर विजय सब्सक्राइब 2/3 ऑफ द राइट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2/3 ही राइट यहाँ पे सब्सक्राइब किया गया। तो हम लोग को सब्सक्राइब कितना किया गया था, किया गया था वो हम लोग को देखना होता है। फिर ऑफ द शेयर एंड द रिमेनिंग ऑफ द हिज एंटाइटलमेंट टू वीरू फॉर कंसिडरेशन ऑफ ₹2 पर शेयर। तो बचा हुआ जो राइट है वो यहाँ पे सेल कर दिया गया है। उसके बाद क्या बोला सर में, ऑन 31 अक्टूबर 2021 विजय रिसीव्ड डिविडेंड फ्रॉम एक्स लिमिटेड एट द रेट 20% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ये हम लोग को जो दे रखा हुआ है डिविडेंड वो किस डेट का दे रखा था, ये हम लोग के पास ओपनिंग डेट का डिविडेंड दे रखा हुआ है। फिर डिविडेंड फॉर द शेयर अक्वायर्ड बाय हिम 22 जून 2021 टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज। तो यहाँ पे हम लोग को बोल ही दिया गया कि कॉस्ट ऑफ परचेज के साथ एडजस्टमेंट करना है। जो ओपनिंग यहाँ पे जो हम लोग के पास परचेज वाला डिविडेंड दे रखा था उसको अगर नहीं भी बोलता तभी हम लोग जो परचेज वाला था हम लोग के पास शेयर, उसका जो भी डिविडेंड आता उसे हम लोग कॉस्ट के साथ ही एडजस्ट करने वाले थे, ठीक है। और जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसे हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, मतलब दैट इज डिविडेंड के कॉलम में हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं। फिर ऑन 15 नवंबर 2021 विजय सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। तो यहाँ पे 20,000 को शेयर को सेल कर दिया गया। तो ये भी हम लोग के पास सम्स में दे रखा है इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, जो सम्स बहुत ही ईजी है। आज ये कॉपी में हम लोग डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5, जो आखिरी क्वेश्चन हम लोग के पास दे रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। तो सबसे पहले जो हम लोग का कॉलम होगा वो नंबर्स का होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड का कॉलम। उसके बाद हम लोग के पास क्या हो जाएगा, अमाउंट का कॉलम। फिर यहाँ पे नंबर्स का कॉलम, फिर यहाँ डिविडेंड का कॉलम, और यहाँ पे हम लोग के पास अमाउंट का कॉलम। 3 कॉलम यहाँ पे हो जाएगा। अब जो हम लोग के पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ, कब का दे रखा होता है, यहाँ पे हम लोग को दे रखा 1 अप्रैल का। तो ये लिखिए 1/4/2021। इस डेट को क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 2 बैलेंस BD है, ओपनिंग बैलेंस। जो शेयर कितने का दे रखा होता है, यहाँ पे शेयर है 30,000 इक्विटी शेयर, तो ये आ जाएगा 30,000। डिविडेंड के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। और इसका कॉस्ट कितना, तो 4,50,000। तो इसके कॉस्ट में हम लोग लिखेंगे 4,50,000। तो ये हम लोग का फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 जून को परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखे 22/6/2021। इस डेट को परचेज हो रहा है, तो 2 बैंक हो जाएगा। कितना परचेज हो रहा है, तो परचेज यहाँ पे जो हो रहा है वो 5,000 शेयर, जिसका कॉस्ट कितना है 80,000। तो यहाँ पे 5,000 और जिसका कॉस्ट कितना है, तो ये रहा हम लोग के पास कॉस्ट 80,000। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर बोनस इशू मिल रहा है 1:7 के रेशियो में कब, तो यहाँ पे 10 अगस्त को। चलिए लिखते हैं 10 अगस्त 2021 को टू बोनस कितना शेयर मिल रहा है, तो 1:7 के रेशियो में मिल रहा है। तो यहाँ पे 1/7 और इसके पास शेयर कितना है, तो 30,000 प्लस में 5,000। तो ये कितना हो जाएगा, लिख ही देता हूँ ऐड करके,
ये आ गया 35,000, तो 1/7 करेंगे तो 35,000 डिवाइड बाय 7, तो हम लोग के पास आ गया 5,000, इसे बोनस इशू के रूप में मिल गया। ठीक है, तो अब बोनस का हम लोग प्राइस भी कुछ भी नहीं लिखते, तो प्राइस वहाँ पे कुछ भी नहीं कंसीडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में बोला क्या कि इसे 30 सितंबर 2021 को इसे राइट इशू मिल रहा था, तो यहाँ पे 30 सितंबर 2021 को राइट इशू, जिसमें 2 हम लोग क्या लिखते हैं, तो 2 बैंक अकाउंट लिखते हैं। राइट इशू का हम लोग के पास रेशियो था 3:8 के रेशियो में, तो यहाँ पे 3/8 लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग 3/8 लिखे, और इसके पास शेयर कितना है, तो यहाँ पे 30,000 सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस का, फिर यहाँ पे 5,000 जो है वो परचेज किया था, और यहाँ पे 5,000 जो है वो बोनस इशू का यहाँ पे मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2/3 ही क्या गया है, यहाँ पे सब्सक्राइब किया गया, तो इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, इंटू 2/3, और इसका जो प्राइस दे रखा था सब्सक्राइब करने का वो हम लोग के पास दे रखा ₹15 करके, तो इंटू कितना हो जाएगा 15, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट का अमाउंट में जो भी अमाउंट का कॉलम में हुआ वो हम लोग के पास आ जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, तो पहले 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, तो हम लोग के पास 40,000 इंटू 3/8, और इसमें 2/3 सब्सक्राइब किया गया ना, तो यहाँ पे 2/3 करेंगे, तो हम लोग के पास सब्सक्रिप्शन में जो आ जाएगा वो कितना अमाउंट आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 10,000 शेयर्स, जो यहाँ पे राइट इशू के रूप में ये सब्सक्राइब किया है। अब इसका एक का प्राइस कितना है 15, तो इंटू हम लोग 15 करेंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 1,50,000, जो इसके कॉस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस का, उसके बाद परचेज का, उसके बाद जो हम लोग के पास बोनस का था, उसके बाद जो हम लोग के पास राइट का था, ये हम लोगों ने कर रखा। ठीक है, अब यहाँ तो हम लोग के पास हो चुका है। अब क्या बोला था यहाँ पे 31 अक्टूबर 2021 को ये इसे मिल रहा है क्या, तो डिविडेंड मिल रहा है जो 20% के रेट से मिल रहा है, और यहाँ पे हम लोग को जो शेयर जो परचेज किया वाला था उसे हम लोग कॉस्ट के साथ कंसीडर करनी है। तो चलिए लिखते हैं डिविडेंड को। तो डिविडेंड का डेट कब का है, तो डिविडेंड का डेट है 31 अक्टूबर का, तो यहाँ पे 31/10/2021 का बाय बैंक हो जाएगा। इसमें 2 तरह का डिविडेंड हो जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस वाले का, देखिए डिविडेंड मिल रहा है किस ईयर का, तो डिविडेंड मिल रहा है 31 मार्च 2021 का, मतलब पिछले साल का मिल रहा है, तो पिछले साल के मिल रहा है, तो इसमें मिलेगा डिविडेंड, तो आंसर इज नो। इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा डिविडेंड इसमें, इस दोनों में, तो इस दोनों में हम लोग को इसलिए डिविडेंड मिलेगा क्योंकि ये जो है डिविडेंड मिला पिछले साल का, और पिछले साल में तो यहाँ पर राइट इशू प्लस में बोनस इशू तो नहीं किया गया था ना, तो इसलिए यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 30,000 जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे 20% डिविडेंड मिल रहा है, और एक शेयर का जो प्राइस दे रखा है नॉमिनल वो यहाँ पे 10 दे रखा है, तो इंटू 10 और इंटू 20%, और ये वाली जो है जो ओपनिंग बैलेंस का डिविडेंड था उसे हम लोग डिविडेंड वाले कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं डिविडेंड वाले कॉलम में, तो यहाँ पर 30,000 इंटू 10 इंटू 20%, तो हम लोग का कितना आ गया, तो ये आ गया 60,000। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो हम लोग के पास परचेज वाला शेयर है 5,000, तो ये आ गया 5,000 इंटू 10, और इस पे डिविडेंड का रेट जो है 20%, वो 20%, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास 5,000 इंटू 10 इंटू 20%, तो ये आ गया 10,000, और इस 10,000 को हम लोग कॉस्ट के साथ यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं। तो ये हम लोग के पास दोनों डिविडेंड का आ गया। अब डिविडेंड के बाद क्या बोला, तो डिविडेंड के बाद हम लोग को यहाँ पे बोला कि ऑन 15 नवंबर 2021 यहाँ पे सेल किया जा रहा है 20,000 शेयर को। तो चलिए हम लोग लिखेंगे 15 नवंबर 2021 को सेल किया जा रहा है, तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट कितना शेयर सेल किया जा रहा है, तो यहाँ पे नंबर्स में हम लोग के पास आ जाएगा 20,000, तो ये आगे हम लोग के पास 20,000 शेयर सेल किया जा रहा है, और इस 20,000 का जो सेल का प्राइस होगा वो 5 प्रीमियम पे हो रहा है, मतलब 20,000 सेल किया जा रहा है, और एक शेयर का जो फेस वैल्यू हो ₹10 है, तो यहाँ पे ₹10 और उस पर प्रीमियम है ₹5, तो 10 इंटू प्लस 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो 20,000 इंटू कितना हो जाएगा 15, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 3 लाख। अब जिस डेट को सेल होता है उस डेट पे हम लोग क्या निकालते थे, उस टाइम में हम लोग निकालते थे कि इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होने वाला है वो हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे इस केस में, तो आ जाइए नीचे में हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। एक बार सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर ले नंबर्स में कितना हो गया शेयर, तो ये आ गया 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, तो ये हम लोग के पास नंबर्स में जो शेयर आ गया वो कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 50,000 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा 50,000। जब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस किस डेट को निकालेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च का, तो 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस CD, तो इस टाइम हम लोग के पास जो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस में नंबर्स में वो आ जाएगा 30,000। तो देखिए हम लोग को सेल्स में के टाइम में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये निकालनी है, तो हम लोग कैसे निकालते थे, जो हम लोग के पास प्रॉफिट होता था या लॉस होता था कैसे निकालते थे, वो तो हम लोग सिंपली निकालते थे जो हम लोग के पास सेल प्रोसीड होता था। इस केस में सेल प्रोसीड कितना है, तो यहाँ पे सेल प्रोसीड हम लोग के पास रखा 3 लाख, तो ये 3 लाख हम लोग लिखते थे। अब इस 3 लाख में से हम लोग एवरेज कॉस्ट बेसिस पे
अगर फीफो होता तो फीफो बेसिस पे निकालते थे, बट सम्स में बोल दिया कि एवरेज कॉस्ट बेसिस पे हम लोग को निकालना, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट को इसमें से माइनस करते थे तो हम लोग के पास प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलना होता था वो हम लोग के पास आ जाता था। फिर हम लोग यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालते थे। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते थे, तो देखिए हम लोग को सेल्स यूनिट के लिए जब निकाला है तो सेल्स हम लोग के पास कितना यूनिट हो रहा है, तो सेल्स हम लोग के पास जो हो रहा है वो 20,000 हो रहा है, तो 20,000 को हमको निकालना है। और हम लोग के पास जो कॉस्ट मालूम है वो कितने यूनिट के लिए, तो हम लोग के पास कॉस्ट जो मालूम है वो टोटल 50,000 यूनिट के लिए मालूम है। और ये 50,000 कैसे हो, 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, इससे करके हम लोग के पास 50,000 आ गया था। और इसके कॉस्ट में हम लोग को क्या क्या कॉस्ट में है, तो सबसे पहले 4,50,000 जो दे रखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, फिर 80,000 प्लस 1,50,000, तो ये सारे कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 4,50,000 प्लस 80,000 फिर प्लस जो यहाँ पे दे रखा हुआ 1,50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। और इसमें से हम लोग को माइनस करना होगा, क्या माइनस करना होगा, तो जो हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट किए थे, ये वाले जो हम लोग कॉस्ट के साथ एडजस्ट किए थे 10,000, इसे हम लोग को माइनस करना होगा। तो चलिए यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग 10,000 और इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग के पास एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं 4,50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो हम लोग के पास कितना आ गया 268,000। 268,000 हम लोग के पास क्या आ गया एवरेज कॉस्ट। तो 268,000 जब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस 3 लाख, तो हम लोग माइनस करेंगे 3 लाख में से, तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया 32,000 जो हम लोग के पास क्या है प्रॉफिट है। तो इसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे इसी डेट को जो हम लोग के पास दे रखा था परचेज का डेट, सेल का डेट दे रखा था यहाँ पे 15 नवंबर 2021 टू प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंसिंग फिगर में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर नहीं प्रॉफिट में जाएगा, तो प्रॉफिट है 32,000। ठीक है, तो प्रॉफिट का भी हम लोग का हो गया। अब हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस निकालना है इसका, तो क्लोजिंग बैलेंस भी निकाल लेते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस में सबसे पहले सीडी हम लोग के पास आ चुका है, डिविडेंड के कॉलम में कुछ भी नहीं होगा, डिविडेंड का कॉलम चलिए हम लोग एक बार टैली ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 60,000 है, तो ये 60,000 यहाँ भी क्या हो जाएगा 60,000, और इस डेट को 31/3/2022 को हम लोग क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर वाला, और इस केस में कितना आ जाएगा 60,000, ये हम लोग के पास आ जाएगा। अब अमाउंट के कॉलम को मैच करने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे बैलेंस सीडी में क्लोजिंग बैलेंस कितना होने वाला है। तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग एवरेज कॉस्ट बेसिस पे ही निकालेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना होने वाला है, देखिए फेयर वैल्यू तो समझ में दे नहीं रखा हुआ, अगर फेयर वैल्यू दे रखा होता तो उस टाइम में कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर हम लोग प्रिंसिपल पे कंसीडर करते, बट यहाँ पे कॉस्ट हम लोग वहाँ पे जो था फेयर वैल्यू हम लोग के पास नहीं दे रखा हुआ था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ, तो जो हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस है उसी को हम लोग एवरेज बेसिस पे निकालेंगे। तो यहाँ पे 30,000 के लिए हम लोग को निकालना है क्लोजिंग बैलेंस में, और हम लोग को पता है 50,000 के लिए, और कितना पता है इसका कॉस्ट, तो ये जितना भी दे रखा है ऊपर में ये दे रखा है ना, ये हम लोग के पास आ जाएगा। तो 4,50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 फिर माइनस 10,000, फिर इसका कॉस्ट निकाल लीजिए, तो कॉस्ट कितना आ जाता है, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 4,50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 फिर माइनस करेंगे हम लोग 10,000, तो हम लोग के पास क्या आ गया 670,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 4,02,000। ये आ गया 4,02,000, इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4,02,000। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अमाउंट वाले कॉलम को भी टैली कर लेंगे। तो 4,50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 फिर प्लस 32,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया 7,12,000, यह आ गया 7,12,000। और इस साइड को भी करेंगे तो 4,02,000 प्लस 3 लाख प्लस 10,000, 7,12,000 इस साइड भी हम लोग के पास आ गया। और इसी के साथ ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड जैसे ही एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आरटीपी एमटीपी सेस्ट आंसर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।